तो भाई चैप्टर 4 में हमने शेन और मीनू के बीच में घपा-घप तो देख ही लिया है, और अगर आपने वो वाला चैप्टर नहीं देखा है तो जाकर पहले वो देख लो, बड़ा मजा आएगा। और हाँ, पहले ही बता देता हूँ कि ये वो वाली बहन हवा है, तो बच्चे इससे दूर ही रहे। और अगर चैनल पर नए हो तो भाई पहले सब्सक्राइब कर लो, क्या इंतजार कर रहे हो, क्योंकि ऐसे ही स्टोरीज मैं तुम्हारे लिए लाता रहूंगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ। शेन अगली सुबह अपने हॉस्टल के रूम में पहुंच जाता है। भाई वो पिछली रात से बहुत ही खुश लग रहा है, उसे वो कैशबैक सिस्टम बहुत पसंद आई। उसे ख्याल आता है कि क्यों ना क्रेडिट कार्ड्स के बिल भी भर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे दिनों में बहुत सारे ऐप से उसने लोन लिया हुआ था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब उसे पैसों की जरूरत थी तब उसके दोस्त ली यूहैंग ने उसे लगभग 1 लाख दिए थे, लेकिन उस दौरान शेन को किसी ने मदद नहीं की थी, यहाँ तक कि उसके रिश्तेदार ने भी नहीं। लेकिन तभी उसका रूममेट उसे पूछता है कि कल रात वो कहाँ था, क्योंकि हॉस्टल पर वो तो आया ही नहीं था। लेकिन शेन उसे ये सब नहीं बता सकता कि वो कहाँ था। वो रूममेट उसे कहता है कि क्या उसने ग्रुप का मैसेज देखा, क्योंकि आज रात क्लास की पार्टी जो है, अगर वो लोग यहाँ पर नहीं गए तो क्लास की 200 यॉन की फीस भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन शेन का वहाँ पर जाने का कोई इरादा नहीं था, और उसी वक्त शेन को उसके पुराने दोस्त ली यूहैंग का मैसेज आता है कि भाई बहुत दिन हो गए हम मिले नहीं, आज रात मेरे क्लब में डिनर पर आ जाना। और भाई मजे की बात अब ये है कि उसी टाइम पर उस सिस्टम से भी उसे एक नया टास्क मिल चुका था कि अगर उसने 1 वीक के अंदर कुछ पैसों को इन्वेस्ट किया तो उसे 1 मिलियन तक कैशबैक मिलेगा। शेन को ये देखकर बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि अब वो इन्वेस्ट करके भी पैसे कमा सकता है। शेन को इस पर एक आइडिया आता है कि रिसेंटली उसके दोस्त ली यूहैंग ने अभी एक न्यू रेस्टोरेंट भी खोला था जिसमें वो अभी इन्वेस्ट कर सकता है। वो उसे मैसेज करके बता देता है कि वो उससे मिलने आज आ रहा है। उसके बाद अब सीन चेंज होता है ली यूहैंग के क्लब में। वहाँ पर पहले ही बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, उसमें से इसका नाम है लिन गांगियो। वो भाई ली यूहैंग से पूछ रहा है कि हम किसका वेट कर रहे हैं, सब भाई तो यहाँ आ चुके हैं। तभी हांजी नाम का ये बंदा उसे कहता है सही कहा इसने, सारे लोग तो यहाँ आ चुके हैं। लेकिन तभी ली यूहैंग उनसे कहता है कि आप सब पार्टी शुरू कर सकते हैं, एक्चुअली मैं शेन का इंतजार कर रहा हूँ। तभी ये बंदा उसे कहता है कि वो तो बैंकरप्ट हो चुका है ना, उसने उसे हमारे पार्टी में क्यों बुलाया। उस पर यूहैंग उसको जवाब देता है कि उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया है, जिसमें से शेन भी तो उसके बचपन का दोस्त है, इसलिए उसने शेन को भी इस पार्टी में बुलाया है। तभी इस बंदे की गर्लफ्रेंड भी कहती है कि वो बहुत ही बोर हो चुकी है, लेकिन ये उस पर ध्यान नहीं देता। वो तीसरे बंदे से पूछता है कि अरे तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी तो आने वाली थी ना, कहाँ है वो। वैसे इसकी गर्लफ्रेंड से हम भी पहले मिल चुके हैं। वो बंदा जवाब देता है कि वो बस आती ही होगी, लगता है ट्रैफिक में फंस गई होगी। लेकिन पता है ये बंदा उससे बहुत ही जेलस होता है, क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा हॉट है। और भाई अब इस इमेज को देखकर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो औरत कौन है, वो गर्लफ्रेंड कौन है। लेकिन तभी शेन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बिल्कुल भी एक गरीब की तरह दिख रहा था। उसका दोस्त यूहैंग उसे पूछा है कि उसे आने में इतनी देरी क्यों हुई। शेन उसे बताता है कि एक्चुअली वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था। यूहैंग उसको कहता है कि चलो जाने दो, आओ हमें ज्वाइन करो। लेकिन इस पर वो बंदा शेन का मजाक उड़ाता है कि अब तो इसके पास कोई गाड़ी भी नहीं है। लेकिन तभी उस तीसरे बंदे की गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है। अब तो पहचान गए होगे इसे, ये वही सेल्स गर्ल है जिसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था। जानता हूँ बहुत ही ज्यादा हॉट है। वो आते ही सबसे माफी मांगती है, वो भी बेचारी ट्रैफिक में फंस चुकी थी। वैसे इसका असली नाम है चेन। यार ये बंदा कितना लकी है, ये सबको बता रहा है कि इसकी गर्लफ्रेंड एक्चुअली एक सेल्स पर्सन है। अगर किसी को कार खरीदनी हो तो उसकी मदद कर सकती है। और ये मन ही मन में सोच रहा है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड इन सबकी गर्लफ्रेंड से सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तभी दूसरी तरफ चेन आते ही वहाँ पर शेन को भी नोटिस करती है। वो उसे देखते ही पहचान गई थी। उसे पता लग गया कि उसको शेन से एक अजनबी की तरह बात करनी होगी। और अब कुछ देर बाद जब सबका खाना खाकर हो गया था, तब यूहैंग सबसे कहता है कि उसे उन लोगों को कुछ बताना है। वो उनसे कहता है कि वो अपने बार को बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए उसे कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। क्या तुम में से कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा। यूहैंग को एक्चुअली टोटल 7 लाख यॉन की जरूरत है। वो सबसे पूछता है कि क्या कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। और ये सुनकर तो भाई सबकी बोलती बंद हो जाती है। उन्हें तो लग रहा है कि शायद अब इसके फादर ने इसे पैसे नहीं देते होंगे, और वैसे भी इन्हें 7 लाख यॉन जमा करने में 2 साल लग जाएंगे। भाई कोई भी अपना सर उठाना नहीं चाहता। और ये सब देखकर यूहैंग को भी समझ आ गया कि वो लोग सिर्फ उसका फ्री खाना खाने आए थे, ये लोग कहाँ उसका पैसा देंगे। लेकिन इसमें वो अपने दोस्त शेन से भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी फैमिली भी अब पहले की तरह अमीर नहीं रही। वो फिर भी सबसे कहता है कि क्या कोई कुछ नहीं बोलना चाहता।
तभी ये बंदा उससे कहता है कि शायद ये सही वक्त नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। एक काम करो, आप शुरुआत तो करो, हम आपको धीरे धीरे पैसे दे ही देंगे। और इसकी बात पर बाकी सब भी उसको एग्री करते हैं, क्योंकि किसी के पास भी पैसे ही नहीं थे। उनको तो लग रहा था कि कहीं इसने यहाँ पर हमें जानबूझकर तो नहीं बुलाया, हमें बेइज्जत करने के लिए। यूहैंग बेचारा सोच रहा है कि अब वो क्या करेगा। अगर अपने ही लोगों ने उसे पैसे नहीं मिले तो अब कहाँ जाएगा वो सबसे कहता है कि छोड़ो इसे, आप सब पार्टी एंजॉय करो। लेकिन तभी पीछे शेन को ये देखकर रियलाइज हो चुका था कि वो भी इस सिचुएशन से गुजर चुका है। उसे भी जरूरत पड़ने पर किसी ने भी मदद नहीं की थी। वो यूहैंग से कहता है कि वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और ये सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये मजाक कर रहा है, यहाँ तक कि वो उसका मजाक भी उड़ाता है। वो उससे कह रहे हैं कि अपनी चिल्लर अपने पास रखो, एक टैक्सी से यहाँ आने वाले बंदे के पास इतना पैसा कहाँ से होगा। लेकिन इनकी ये बातें सुनकर चैन सोच रही है कि इन लोगों को कहाँ पता है कि कल इन्होंने ही 6 लाख की गाड़ी जो ली है, तो यहाँ इन्वेस्ट करना तो इनके लिए बच्चों का खेल है। लेकिन वो चाहकर भी उनसे कुछ नहीं कह पाती, वरना उनको पता लग जाता कि वो शेन से पहले भी मिल चुकी है। तभी शेन यूहैंग से कहता है कि जरा अपना मोबाइल चेक करो, मैंने पैसे भेज दिए हैं। भाई यूहैंग को भी ये यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन शेन ने सच में पैसे भेज दिए थे। वो उन सबको दिखाता है कि शेन ने पैसे सच में भेज दिए थे और इनकी भी फट चुकी थी ये देखकर। उधर चेन भी मन ही मन में कह रही है कि अब इनको पता चला कि शेन क्या चीज है। और भाई यही होता है ये वाला चैप्टर खत्म। तो भाई क्या सोच रहे हो, जाते जाते एक आध लाइक और सब्सक्राइब तो मार दो ताकि अगला चैप्टर मिस न कर सको। मिलते हैं अगले चैप्टर में।